डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार उनके इस्तीफे की मांग का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच एजेंसियों द्वारा चल रही है और मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस तरह के सवालों का कोई औचित्य ही नहीं है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर खुलकर बात की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस्तीफे की मांग का पलटवार करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई न्यायालय के अधीन है और जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, इसीलिए इस बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। यही नहीं, बैलिस्टिक रिपोर्ट में आशीष मिश्रा के बंदूक से गोली चलने की बात प्रमाणित होने के सवाल पर भी उन्होंने बताया कि सरकार किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जाएगी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी आप कह सकते हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन स्वतंत्रता संग्राम में किया था, वो चाहे महात्मा गांधी जी हों और दूसरे नेता हों, और वास्तव में ऐसा होता भी है नैसर्गिक रूप से कि प्रत्येक देश की एक ऐसी भाषा होती है जो उसके कामकाज की भाषा होती है और राजभाषा के रूप में उसकी पहचान होती है। चूँकि हिंदी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक व्यापक भूमिका की थी और एक संपर्क भाषा के रूप में अच्छे परिणाम दिए थे, व्यापक विचार विमर्श के बाद लगभग 3 दिन विचार विमर्श हुआ और 14 सितंबर 1949 को ये तय किया गया कि हिंदी राजभाषा के रूप में काम करेगी। उसी समय में संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को चुना गया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 15 वर्षों तक, चूँकि हम काफ़ी लंबे समय से परतंत्र थे, तो ये हुआ कि 15 साल तक राजकाज प्रभावित ना हो, तो उसी तरह से हम काम करेंगे जैसे पहले में 1947 से पहले कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ये विचार था कि हम हिंदी को जिस दिन संविधान हम स्थापित करेंगे, जैसे 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 1965 तक हम पूरी तरह से राजभाषा को समर्पित होकर के अपने काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। लगातार बाकी हमारे प्रयास जारी हैं। क्षेत्रीय सम्मेलन ऐसे हम लोग लगातार करते हैं, नराकाश की बैठकें हैं, संसदीय समितियां हैं, वार्षिक कार्यक्रम है, उनकी समीक्षा है। इन सब कामों को करते हुए लगातार ऐसे प्रयास थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो मन की बात हो, चाहे देश के अंदर महत्वपूर्ण अवसर हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसर हों, हर जगह हिंदी का प्रयोग करके हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में हिंदी का 100% प्रयोग करके जिस तरह की प्रेरणा दी, उससे लोगों में हिंदी को लेकर के जो कुछ हिचकिचाहट थी वो सारी दूर हो गई और हमने इस दौरान बहुत बड़े परिणाम पाए। हमारे देश के 70% से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। विदेशों में भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूएनओ ने भी अपने कई कार्यक्रमों में हिंदी को अपनाया है। उसी सब क्रम को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन पहली बार हमारे देश में आयोजित होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी और गृह मंत्री जी का चुनाव था कि इसके रूप में वाराणसी से उत्तम कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता, इसलिए वाराणसी को चुना गया। चूँकि एक बड़ी परंपरा वाराणसी के साथ जुड़ी है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये सम्मेलन 2 दिन होने वाला है। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।